आप सब जो अतिथि हमारे सम्मानित हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस विचार गोष्ठी में हौसला अफजाई करने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान के पैकेट्स में पूरे देश में जो घटनाक्रम आज चल रहा है, आदिवासियों की जो स्थिति है, विकास के नाम पे तमाम तरह के सवालों में आदिवासियों के साथ जो व्यवहार इस देश में हो रहा है और वर्तमान में उनको अपने अतीत से समाचार पत्रों, जानकारियों, किताबों या शिक्षा के माध्यम से कैसे वंचित किया जा रहा है अपनी परंपराओं से, ये इन सब के परिप्रेक्ष्य में समझा कि आज के जो हमारे भावी पीढ़ी है, जो वर्तमान में जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, उनकी जानकारी में थोड़ी वृद्धि हो, समझ में आए कि तमाम तरह की जो सारे जो परेशानियां हैं वो इस देश में आदिवासियों में अधिक केंद्रित जो विकास से लेकर तमाम तरह की वो झेलनी पड़ रही है देश में। तो इन चुनौतियों का मुकाबला पहले ये समझ में आए कि चुनौतियां क्या हैं, इनका मुकाबला कैसे हो। इसी संदर्भ में इस आज की गोष्ठी का रखा, क्योंकि आज इस देश में 100 साल संघर्ष के बाद जो संविधान इस देश को मिला था, उस संवैधानिक व्यवस्था पर कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू किया। संविधान प्रदत्त अधिकार, आरक्षण और तमाम तरह की जो चीजें थी, उन पे तरह तरह के गैर जरूरी सवाल खड़े करके इस तमाम बातों में अनावश्यक चीजें पे ज्यादा बहस हो, मूलभूत चीजों पर बहस नहीं हो। और इस देश में आदिवासियों में सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं सवालों को लेके खड़ी है। तो इन सब बातों को लेकर हमने इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया। भाई वीरेंद्र कुमार एक जबरदस्त सामाजिक कार्यकर्ता है और इनका एक अपने आप में बेजोड़ काम है। पिछले दिनों छात्र नौजवानों के बीच में जब जो आंदोलन में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने इनके बारे में सुना समझा, तो मैं काफी प्रभावित हूँ। गंगा सागर जी का अपने आप में एक पत्रिका के संस्था संपादक और विपरीत परिस्थितियों में जब जो घट रहा है, उस समय लगातार चलाना अपने आप में बेजोड़ है। और इनके बारे में जब मैं सुनता हूँ जगह जगह को व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है, वहाँ अपनी प्रतिभा से लोगों को लाभान्वित करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनसे लाभान्वित हो। महिलाएं जी के मार्गदर्शन में मैंने बचपन से जो सीखा और जो समझा, आज जो कुछ जीवन है वो इनमें से होते विचार और मार्गदर्शन से ही मैं समाज में विपरीत परिस्थितियों में झूठ और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो वादा हम लोगों में है, और नारायण जी जैसे मार्गदर्शन के माध्यम से है। आज से 25 साल पहले जब नारायण जी मानगढ़ के बारे में लिख रहे थे, तब मुझे से नौजवान को पता भी नहीं था कि हमारे आदिवासियों का इतना बड़ा जलियांवाला बाग के कारण से बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ है। ये नारायण जी विदुषी के वो रहे संपादक वरिष्ठ हो रहे हैं और पूरे राजस्थान में और उत्तर भारत में इनकी लेखनी का बहुत माना जाता है। एक गरीब के हक में, एक दलित आदिवासी के लिए लिखने के लिए इनको उनकी पहचान है। हरिराम जी के बारे में मैं क्या कहूँ, हरिराम जी की प्रतिभा का जमाना गायब है। जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, हम टीवी पे देख रहे थे, सुन रहे थे, और जब पूरा जमाना इनकी प्रतिभा को मान रहा था, इनकी कलम की दाद दे रहा था, उस समय जब अपनों के बीच में हरिराम जी की चर्चा कर रहा था, तो हरिराम जी के नाम से मेरे अपने ही शायद कुछ परिचित नहीं थे, तो मैंने जरूरी समझा हरिराम जी हमारा मार्गदर्शन करें। जब दिए के कल्याण दे रहा होता है कि इस पूरी प्रतिभा से पूरे दुनिया में जो मार्गदर्शन मिलता है, तो हम लोगों को इनका
किसी भी तरह की कहीं भी कोई मुसीबत हो, कोई संघर्ष करना हो समाज में, किसी भी समाज से संबंधित हो, अन्याय के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ खड़ी होती है शेखावाटी में, तो भाई कैलाश सिंह है। और ये जो वक्तागण हैं, इनके बारे में कैलाश सिंह ने बताया और इन्हीं के विचारों से संबंधित लोगों को आपने चुना कि जो लोग आदिवासी समाज के लिए सोचते रखते हैं और उन्होंने संघर्ष किया है, वो सारे वक्तागण आपके सामने। हम सौभाग्यशाली हैं, इतने महान विद्वान एक हमारे इस छोटे से आयोजन के लिए उन्होंने समय दिया है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आदिवासी समाज प्रकृति का रक्षक, प्रकृति का पूजक रहा है और अगर उसके सामने आज चुनौतियाँ आई हैं तो निश्चित रूप से उसके विचार की गोष्ठी की आवश्यकता थी। मैं भाई वीरेंद्र को आमंत्रित करूँगा कि वो बिरसा मुंडा जी के बारे में और आज की संगोष्ठी के बारे में अपने विचार रखें। आप उनका हौसला अफजाई करें तालियों से। भाई वीरेंद्र। आज बिरसा मुंडा के 116वें शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, वक्तागण, अध्यक्ष और तमाम साथी, आप तमाम लोगों को गुलजोहार करते हैं, सलाम करते हैं, ताली सलाम करते हैं। एक्चुअल में मैं यहाँ पर जो अपनी बात